हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को और पिछले पार्ट तक हमने 19 बिजनेस ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर लिया था। आज हम देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 20। तो 20 जो ट्रांजैक्शन है वो हमने ली हुई है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज अ फ्री सैंपल ₹10,000। तो 10,000 की हमारे पास गुड्स थी, उनको हमने क्या कर दिया, फ्री सैंपल मुफ्त में ही लोगों को क्या कर दिया, बांट दिया। तो ये एंट्री भी मतलब आपको आ सकती है। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे, एक आएगा फ्री सैंपल अकाउंट, फ्री सैंपल अकाउंट आएगा। अब हम फ्री सैंपल क्यों बांटते हैं, हम इसलिए बांटते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट हो। तो हम इसकी जगह, फ्री सैंपल की जगह हम एडवर्टाइजिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग अकाउंट भी हम इसकी जगह लिख सकते हैं, फ्री सैंपल या एडवर्टाइजिंग अकाउंट, क्योंकि हम सैंपल बांटते हैं एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपने प्रोडक्ट की। अब हमारा जो गुड्स हैं वो हो रही है कम, क्योंकि जब हम सैंपल में बांट रहे हैं तो कम होने के कारण यहाँ सेल तो है नहीं। तो इस दशा में जो दूसरा अकाउंट आएगा, जो गुड्स में कमी होगी तो दूसरा अकाउंट आएगा, वो उसको हम एडजस्ट करेंगे परचेज से। तो दूसरा अकाउंट इस दशा में आता है परचेज, परचेज अकाउंट। क्योंकि आपको बोला मैंने कि गुड्स की जगह हम किसका यूज करते हैं, परचेज का, सेल्स का, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब हमारी जो गुड्स है वो कम हो रही है और कम होने का कारण सेल नहीं है, तो इसलिए हम परचेज को ही क्या करेंगे, कम करेंगे। तो हमारे पास इसमें दो अकाउंट आ गए, एक आ गया फ्री सैंपल अकाउंट या एडवर्टाइजिंग अकाउंट कर सकते हैं, और दूसरा आ गया परचेज अकाउंट। तो फ्री सैंपल मुफ्त में हम बांट रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, तो हमारे लिए लॉस है। क्या है, लॉस। तो लॉस का कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल क्या क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। क्योंकि लॉस है तो इसलिए इसको क्या किया जाएगा, डेबिट। और इसके साथ साथ जो परचेज है गुड्स, उनका वो क्या है, वो एसेट्स हैं, रियल अकाउंट है। किसके मुताबिक, इंग्लिश सिस्टम के मुताबिक और अमेरिकन सिस्टम के मुताबिक ये एसेट्स है, तो एसेट्स अकाउंट में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब हम अमेरिकन सिस्टम से चलते हैं, अगर एसेट्स में इंक्रीज होता है, डेबिट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एसेट्स है वो हमारी कम हो रही है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट। ठीक है। और दूसरा, अगर हम रियल अकाउंट के हिसाब से चलेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रही है डेबिट तो जा रही है तो क्रेडिट, तो यहाँ पर जो है जब हम बांट रहे हैं तो ये जा रही है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री हमारे पास बन जाएगी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, और इसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं एडवर्टाइजिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा जितना आपको दिया है, 10,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज। तो ये हमारे पास बन गई इसकी जनरल एंट्री। तो ये हमने सीख लिया इसके बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 21। तो 21 में हम ले लेंगे, और कई कारणों से भी लॉस होता है तो गुड्स में, तो लॉस ऑफ गुड्स। तो कैसे कैसे लॉस हो सकता है, पहले मैं आपको वो बताता हूं। तो एक हो सकता है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग के कारण हमारे सामान को आग लग गई और आग के कारण क्या होगा, नुकसान हो गया। ठीक है, तो एक ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है बाय थेफ्ट, चोरी के कारण हमारा सामान या तो एम्प्लॉइज ने या कस्टमर ने क्या कर लिया, चुरा लिया। ठीक है, तो दूसरा कारण ये हो सकता है बाय थेफ्ट। और थर्ड हमारे पास हो सकता है बाय लेस वेट, हमारा जो सामान था उसका वजन अपने आप ही क्या हो गया, कम हो गया।
तो आप देखते हैं ऐसी बहुत सारी जैसे जो है गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, जिनका वेट जो है अपने आप ही क्या हो जाता है, लेस होता जाता है, तो हमारे को नुकसान हो जाएगा। जैसे आपने पेट्रोल पंप के पास जाना, या आप जहां पर कैरोसिन ऑयल का टैंकर रखा होता है वहां पर जब आप जाएंगे, या जहां डीजल होता है, तो आप देखेंगे उस जगह पर क्या होती है, स्मेल आती है पेट्रोल की, कैरोसिन ऑयल की या डीजल की। तो इसका मतलब वो क्या हो रहा होता है, वो वहां से कम हो रहा था उसका जो वेट होता है, तो उस कारण भी क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ये आपको मैंने नुकसान बताए लॉस ऑफ गुड्स के। एक आग के कारण हो सकता है, आग लग गई, सामान हमारा नुकसान हो गया, चोरी हो गया तब भी हमारा नुकसान हो गया, या जो वजन है उस वो ही क्या हो गया, कम हो गया, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो गया। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे, तो इसमें जो आपको कारण एंट्रीज में दिया रहेगा ट्रांजेक्शन में, एक तो वो आ जाएगा, जैसे फर्स्ट में क्या आ रहा है, बाय फायर, तो यहां पर बाय फायर आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा फायर अकाउंट। और दूसरे में क्या आ रहा है, बाय थेफ्ट, तो इसमें आ जाएगा थेफ्ट अकाउंट। तीसरे में क्या आ रहा है, लेस वेट, तो इसमें आ जाएगा लेस वेट अकाउंट। तो ये कारण हो गए। अब हम अमाउंट ऐसा मानते हैं कि ₹3000 का हुआ हमारे को इन सब में, फायर के कारण भी, थेफ्ट भी, एंड जो वजन कम हुआ उसके कारण जो हमारे को हानि हुई, लॉस हुआ, वो कितने का हुआ, 3000। अब ये अकाउंट आ जाएंगे जो कारण हुआ। अब दूसरा अकाउंट कौन आएगा, अब यहां पर भी हमारा सामान का नुकसान हो रहा है, अब हम बेच नहीं रहे हैं, तो जब बेचे ना और हमारा सामान जो है कम हो जाए, तो उस दशा में जो हमने खरीदा होता है उसको क्या करते हैं हम, कम, तो यहां पर भी आ जाएगा परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, यहां पर भी परचेज अकाउंट, और यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा परचेज अकाउंट। तो आपको बता दिया। अब हमने क्या करना है, किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करने, अब आपको ये तो पता लगे कि कौन कौन से अकाउंट आए। तो इनका जो अकाउंट है, फायर का, थेफ्ट का, लॉस वेट का, इनका सबका है, एक खर्ची है, तो नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल के क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट एंड ऑल इनकम एंड गेन, तो यहाँ पर लॉस है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, डेबिट। फायर अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, थेफ्ट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, एंड जो आपका लेस वेट हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये आपको मैंने अभी बता दिया पिछले वाले में। तो ये आपकी एसेट्स भी है, और एसेट्स में भी आता है, और आपका रियल अकाउंट में भी आता है। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट। तो यहाँ पर जो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट। और दूसरा रियल के मुताबिक आपको मैंने अभी बताया कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट, तो यहाँ पर सामान क्या हो रहा है, जा रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी, हम ऐसे लिखेंगे इसको, फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। और अमाउंट कितना दिया है, हमने एज्यूम किया 3000, तो 3000 रुपीज आप डेबिट में, और 3000 रुपीज कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। और इसमें भी थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, इसमें लेस वेट अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो इस हिसाब से आप जो है एंट्रीज ये कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको जैसे क्या किया मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं 22 नंबर एंट्री। तो 22 एंट्री से पहले आपको मैंने बता दिया कि लॉस ऑफ गुड्स का, तो जो भी कारण है वो डेबिट, और परचेज को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट। अब नेक्स्ट हो सकता है 22 नंबर, लॉस ऑफ कैश। तो आपको कैश का लॉस भी हो सकता है। तो कैश का लॉस कैसे कैसे हो सकता है, तो फर्स्ट जो है इसका भी कारण हो सकता है थेफ्ट का, चोरी हो गया। और दूसरा हो सकता है लॉस बाय फायर, आग लग गई। जैसे जब आग लगेगी तो उसमें हमारा जो है कैश भी क्या हो सकता है, जल करके राख हो सकता है, और कैश जो है चुराया भी जा सकता है, किसी ने कैश क्या कर लिया, चुरा लिया, तो उस कारण हमारा कैश का क्या हो रहा है, लॉस। और अभी हमने पहले पढ़ा गुड्स का लॉस। अब मैं आपको बताऊंगा जब कैश का लॉस दिया हुआ है तो उसकी क्या क्या जनरल एंट्रीज बनेगी। तो हम ऐसा मानेंगे कि जो थेफ्ट है वो हुआ है ₹500 का, और जो लॉस बाय फायर है वो हुआ है ₹1000 का, ये हुआ है। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट आएंगे, तो एक आ जाएगा इसमें थेफ्ट अकाउंट फर्स्ट वाले में,
और जो दूसरी एंट्री जो है उसमें बोला है कि हमारा जो कैश लॉस हो गया बाय फायर, तो इसमें जो एंट्री आ जाएगी लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें आ गया थेफ्ट, जो कारण है इसमें हो गया लॉस बाय फायर, तो हमने वो कारण लिख दिया। और दूसरा, अब हमारा क्या कम हो रहा है, किसका लॉस हो रहा है, कैश का, तो दूसरा इसमें आएगा कैश अकाउंट। सेकंड जो है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, इसमें भी आ जाएगा सेकंड जो है कैश अकाउंट। तो एक लॉस बाय फायर और कैश अकाउंट, इसमें थेफ्ट और कैश अकाउंट। अब जो थेफ्ट है और जो लॉस बाय फायर है, ये आपको मैंने अभी बताया कि नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल, इसका भी नॉमिनल अकाउंट, इसका भी नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल के क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे डेबिट, और इसको क्या करेंगे डेबिट। और जो कैश है उसका कौन सा अकाउंट है, एसेट्स है, रियल अकाउंट है, एसेट्स है, रियल अकाउंट है। इसके साथ साथ एसेट्स में आती है और रियल अकाउंट में आते हैं। तो रियल के क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट। अब जो कैश है वो जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे क्रेडिट, इसलिए इसको क्या करेंगे क्रेडिट। और दूसरा, जब हम अमेरिकन सिस्टम के हिसाब से देखते हैं तो ये एसेट्स है, तो एसेट्स इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिट। तो जो एसेट्स है उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, तो कैश कम हो रहा है, तो उसके मुताबिक इसको क्या करेंगे क्रेडिट। अब हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट जितना आपको दिया होगा, जैसे हमारे को दिया है 500 और 500, ऐसे हम कर लेंगे। और आगे जो हमारे को लॉस हुआ है बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कितना दिया है 1000, तो 1000 एंड 1000, ये हम ऐसे ऐसे लिखेंगे। तो आज के इस पार्ट में हमने क्या सीखा कि जब हमारा जो गुड्स है उसका लॉस हो जाता है कुछ कारणों से, या जो कैश है वो भी हमारा जो है लॉस हो जाता है कुछ कारणों से, तो आज के इस पार्ट में हमने सीख लिया। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।